सेनेट इलेक्शन से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कानूनी टीम से मुशावरत। कानूनी माहिरीन ने बताया कि अपोजिशन की सूबाई असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की सूरत में तमाम नशिस्तें हुकूमती उम्मीदवार जीत जाएंगे। सिंध असम्बली तोड़े जाने की सूरत में भी 3 सूबों का इलेक्टोरल कॉलेज बरकरार रहेगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने हुकूमत को सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड की नहीं, ओपन बैलेट पेपर की तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान इंतखाबात कराने का ऐलान करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहनकर घर बैठे रहेंगे? अगर पीडीएम के जलसों से फर्क नहीं पड़ता तो ऐसी क्या आफत और इमरजेंसी आ गई कि 1 महीने पहले सेनेट इलेक्शन का ऐलान करना पड़ा? नून लीग की मरियम नवाज की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एमपीएज एमएनएस पर एतमाद नहीं रहा तो शो ऑफ हैंड्स दिया गया। आप इस मामले को किस खुशी में सुप्रीम कोर्ट में घसीट रहे हैं? आइन में तरमीम पार्लियामेंट का काम है। खुफिया राय शुमारी के बजाय हाथ दिखाकर इंतखाबात के तरीक़ा कार के खिलाफ नहीं, लेकिन इस ऐलान के पीछे शफाफियत नहीं। पूरी ऑपोजिशन मुस्ताफ़ी हुई, आप 500 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन गैर आइनी अहकामात मानने से इनकार कर दे। इमरान खान कौमी इदारों से खेल रहे हैं, ये खतरनाक है। इंडस्ट्री वाले या जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री वाले हैं, ये हमें जबरदस्ती चिट्टा करने के ऊपर तुले हुए हैं। वफाकी वजीर माहौलियात जरताज गुल की रंग गोरा करने वाली क्रीमें बेचने वाली कंपनीज पर तनकीद। कहा ये कंपनियां क्रीमों में पारे की आजमाइश करके खवातीन की चमड़ी उधेड़ रही हैं। ये हमें जबरदस्ती चिट्टा करने पर जोर दे रहे हैं। हमारे मुआशरे में कॉम्प्लेक्स पैदा किया जा रहा है कि रंग गोरा ना हो तो आपकी शादी भी नहीं हो सकती। कराची चेंबर में बातचीत। कहा कि उनकी वजारत 59 क्रीमों कंपनीज की रंग गोरा करने वाली क्रीमों का लेबॉर्ट्री टेस्ट करा चुकी है। बल्दिया अज़्मा कराची माली बहरान का शिकार। कराची के मसाइल हल करने के लिए पैसे नहीं, मगर उसके अफसरान रिटायर होने पर सरकारी गाड़ियां भी साथ ले गए। कोई वीगो ले उड़ा, कोई करोला। 8 करोला, 1 वीगो और 1 हाइस समेत 15 सरकारी गाड़ियां लापता हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि तमाम मुआशी इशारे मुस्बत समत में जा रहे हैं। छोटे और दरमियाने कारोबार मईशत के अहम जुज़ हैं। SMEs के फ़रोग से मईशत मुस्तहकम होगी और रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म का कौमी राबता कमेटी के इजलास में इजहार ख़याल। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $1 अरब वापस कर दिए। सऊदी अरब को $3 अरब कर्ज की दूसरी किस्त वापस की गई है। पाकिस्तान मजीद $1 अरब जनवरी में अदा करेगा। पाकिस्तान ने चीन की मदद से सऊदी अरब को रकम वापस की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अफगान अमन अमल में पाक फौज के किरदार को सराहा। MQM ने तहरीक इंसाफ को सेनेट इंतखाबात में ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म की MQM के वफ़द से मुलाकात। दोनों जमातों का सेनेट इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बार फिर MQM को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा कि कराची की तरक्की हुकूमती तरजीहात में शामिल है। MQM अहम इत्तेहादी है। मुलाकात में कराची में तरक्याती काम और कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि जल्द कराची आकर तमाम मामलात खुद देखेंगे। नून लीग के लाहौर से मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली ने मरीम नवाज को अपने इस्तीफे जमा करा दिए। जाती उम्रा में लाहौर के मेंबरान असम्बली की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मरीम नवाज ने कहा कि मीनार पाकिस्तान जलसा 3 बजे शुरू होना चाहिए था, 5:15 बजे शुरू हुआ। कुछ मीडिया चैनल्स ने अपनी मर्जी के जलसे की नाकामी की खबरें चलाईं। जलसे में शरीक अवाम शदीद सर्दी और ताख़ीर से थक चुके थे। वो जलसे की कामयाबी पर लाहौर के मेंबरान असम्बली और अवाम की मशकूर हैं। मरीम नवाज ने लॉन्ग मार्च के लिए तमाम मेंबरान से 3 दिन के अंदर तजावीज़ भी मांगी।
कोई मामूली इल्जामात पर गिरफ्तार हो जाता है और कोई संगीन जुर्म करके भी आज़ाद घूमता है। अवामी ओहदा रखने वालों का एहतसाब हर सूरत होना चाहिए, मगर नैब अपने कानून का इतलाक सब पर यकसा नहीं कर रहा। नैब की वजह से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस के मुल्जिमान डॉक्टर डिनशॉ और जमील बलोच की जमानत के केस में जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने नैब के रवैये को जानिबदार करार देते हुए कहा कि चेयरमैन नैब और नैब हुकाम के सिवा कोई एक शख्स बताएं जो नैब की तारीफ करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की पॉलिसी तलब कर ली। जाली बैंक अकाउंट्स केस के तमाम मुल्जिमान के खिलाफ यकसा कानूनी कार्रवाई की हिदायत। पेशरफ्त ना हुई तो अगली समाअत पर चेयरमैन नैब को ज़ाती तौर पर पेश होने का भी हुक्म। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि नैब का ईमान करप्शन फ्री पॉलिसी है। बदउनवानी का खात्मा और अवाम से लूटी रकूम की वापसी नैब की अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब की गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी से मुलाकात में गुफ्तगू। नैब इलामी के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक ने बदउनवानी के खात्मे के लिए नैब की काविशों को सराहा। इस्लामाबाद भर में तमाम इदारे रियल स्टेट के कारोबार में मुलविस हैं। ये मफादात का बहुत बड़ा टकराव है। जब इदारा कारोबार में मुलविस होगा तो CDA की हिम्मत है कि वो उन्हें कुछ कहे। इंटेलिजेंस ब्यूरो अफसरों के हाउसिंग सोसाइटी के मामला चलाने से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। IB को जवाब दाखिल कराने के लिए मजीद मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मुतमईन करें सरकारी अफसर कैसे बिलवास्ता या बिलावास्ता रियल स्टेट कारोबार को देख सकता है। अदालत ने IB के वकील से पूछा कि वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर ने भी इससे मुतालिक एक रिपोर्ट दी थी। क्या IB अफसरान इस तरह कारोबार में मुलविस हो सकते हैं? सिंध में कोरोना केसेस में इजाफा। हुकूमत सिंध ने मदारिस में तालीमी सिलसिला बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। सूबे भर के मदारिस में तालीमी सरगर्मियां बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह कराची में 16.6% रिकॉर्ड। महकमा सेहत के मुताबिक कराची के ज़िला जनूबी में सबसे ज़्यादा 5,763 अफराद घरों में करंतना में हैं। वबा की रोकथाम के लिए गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद के कुछ इलाकों, गलियों, घरों पर 31 दिसंबर तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोरोना वायरस मरीजों के आदाद शुमार में तजाद की खबरों के हवाले से तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का कहना है कि डेटा गैर फ़ाल वेबसाइट से लिया गया। महकमा सेहत ये बताने से कासिर है कि गैर फ़ाल वेबसाइट पर डेटा अपलोड कौन करता रहा। 15 दिसंबर की रात वेबसाइट गैर फ़ाल कर दी गई थी। जियो न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस मरीजों के हवाले से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की वेबसाइट और मीडिया को जारी करदा आदाद शुमार में फ़र्क की रिपोर्ट नशर की। हर 10 में से 5 पाकिस्तानी कोरोना वैक्सीन लगवाने पर राजी, 3 का वैक्सीन लगाने से इनकार। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक इनकार करने वालों ने मुख्तलिफ साजिशी नजरियात का जिक्र किया। वैक्सीन लगवाने के लिए 35% ने चीन से दरामद वैक्सीन को तरजीह दी। 14% ने मुल्क में तैयार करदा वैक्सीन और 15% ने हुकूमत की मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने का इरादा जाहिर किया। मीशा शफी को किसी अदालत ने तज़लील करने की मुहिम चलाने का मुर्तकिब करार नहीं दिया। इस सिलसिले में मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ। मीशा शफी की कानूनी टीम का मौक़िफ़। टीम के मुताबिक FIA ने एक नामुकम्मल चालान पेश किया है और FI और दीगर एजेंसियों को ताकतवर अफराद इस्तेमाल करते रहे हैं। मीशा शफी के खिलाफ केस इस बात की भी मिसाल है कि कानून को कैसे ख़वातीन को खामोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से खुसूसी पैगाम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को पहुँचाया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने अमारात में पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया और उनके जल्द हल की ज़रूरत पर जोर दिया। 2 रोज़ा दौरे में शाह महमूद कुरैशी अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद से भी मुलाकात करेंगे। शाह महमूद का कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
भारत झूठी इंफॉर्मेशन फैलाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। भारतीय नेटवर्क 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। भारत की कोशिश थी कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में पहुंचाए। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले एक एक अकाउंट को अवाम के सामने लाएंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मोदी को नवाज शरीफ शादी पर बुलाए तो कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचता है। माजी में बगैर वीज़ा भारतीय शहरियों को मरी बुलाया गया। भारत में हुर्रियत रहनुमा से मुलाकात ना करके उनको ठेस पहुंचाई गई। इमरान खान ने नए दौर के हिटलर मोदी को बेनकाब किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 के लिए 15 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। शादाब खान कहते हैं कि कोरोना के बायस हमें 17 रुकनी स्क्वाड साथ रखने की इजाज़त है। कहा कि पहली मरतबा पाकिस्तान की क़यादत करना उनके लिए एजाज़ है। बाबर आजम की कमी ज़रूर महसूस होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। शायकीन के बगैर मैच फीके लगते हैं। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने PSL के लिए तमाशाइयों को अहम करार दे दिया। कहते हैं कि PSL फ्रेंचाइज और PCB के दरमियान बातचीत जारी है। उम्मीद है कि कोरोना के बायस वो फैसला होगा जो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग शो के लिए गैर मुल्की बॉक्सरों की पाकिस्तान आमद। इंडोनेशिया के 2 बॉक्सर्स BS लोपेज और जैक मैकेन कराची पहुंच गए। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर और BS लोपेज के दरमियान फाइट हफ्ते को होगी। साबिक ओलंपियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुसैन शाह और उस्मान वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि खुशी है कि नौजवान बॉक्सर्स की बड़ी तादाद बॉक्सिंग खेल रही है। फाइट जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। कराची में साइबेरियन हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। सुबह 6 बजे शहर का दर्जा हरारत 7 डिग्री तक गिर गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहे। सबसे कम दर्जा हरारत ज़ियारत में -13 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -8, कल्लात -9 रहा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। हद निगाह में कमी के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर हुआ।